वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने भारतीय कृषि में सब्जियां पढ़ना स्टार्ट की थी और हमने सब्जियों का वर्गीकरण देखा था, फसलों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर और भी अलग अलग प्रकार से। आज हमें सब्जियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसको कवर करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे फसलों में होने वाले रोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया आलू। आलू का जन्म स्थान पेरू है और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा इसको भारत में लाया गया था। तो आलू पुर्तगाल की फसल है जो पुर्तगाल से भारत में आई। आलू में 22.6% होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, और इसमें देखो लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम और विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है। सोलेनिन और चाकोनिन और ग्लाइको एल्केलॉइड ये हानिकारक पदार्थ पारिस्थितिक जन स्थितियों के कारण इनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कुछ पदार्थ हैं जो हानिकारक हैं और पारिस्थितिकी जन स्थितियों के कारण इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अप टू डेट, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, ये आलू की महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसमें कुफरी याद रखें, कुफरी क्योंकि अधिकांश में कॉमन है, और अप टू डेट याद रखें। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी इलाकों में आलू की 2 किस्में कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना की खेती बहुत मात्रा में की जाती है। ये पूछा गया है, कुफरी नीलिमा किसकी प्रजाति है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश की कुफरी में अवस्थित होने के कारण वहाँ से रिलीज हुई किस्मों के नाम कुफरी से संगित किए जाते हैं। तो यहाँ से जितनी भी किस्में निकली इनके नाम के आगे कुफरी लगा दिया जाता है। आलू की अगैती बुआई सितंबर और एवं पहाड़ों पर फरवरी में होती है। आलू बोने के लिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाले 20 से 25 कुंतल आलू के बीज प्रति हेक्टेयर लगते हैं। बीजोपचार एल्गास रसायन से करते हैं। आलू के भंडारण के लिए उचित तापमान चाहिए 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता चाहिए 85 से 90%। झुलसा यानी कि लेट ब्लिट आलू फसल का एक प्रमुख रोग है, और अगेती अंगमारी ये भी एक रोग है, और पछेती अंगमारी ये दोनों ही आलू के रोग हैं। आलू के मुख्य कवक जनित रोग हैं। तो देखो, एक तो ये हो गया झुलसा आलू का रोग है, फसल का एक प्रमुख रोग है। इसके अलावा ये फंगस से होने वाले हैं, अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी। भागीरथी घाटी में आलू और राजमा की कृषि प्रारंभ करने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। इसके बाद टमाटर। टमाटर एक प्रोटेक्टिव फूड है। डिब्बाबंद की जाने वाली सब्जियों में इसका प्रथम स्थान आता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, टमाटर में विटामिन सी भी पाया जाता है। ये सारे जो तत्व हैं टमाटर में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। टमाटर का जन्म स्थान मैक्सिको है। भारत में इसका प्रवेश पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। तो आलू टमाटर दोनों ही पुर्तगाल से आए। टमाटर के लिए बीज 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। महाराष्ट्र में नासिक और पूना और कर्नाटक में बेंगलोर में निर्यातक गुणवत्ता युक्त टमाटर का उत्पादन किया जाता है। पूसा शीतल कम तापमान में, पूसा H1 अधिक तापमान में, हिसार अरुण अत्यंत उगैती और अर्का मेघालय कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, और पंजाब में छुआरा, पूसा रूबी, अंगूर लता, अर्का सौरभ आदि ये सब उन्नतशील टमाटर की किस्में हैं। तो देखिए, कई सारे जैसे पूसा जुड़ा है, पूसा धान के साथ गेहूं की फसलों के साथ भी मिलेगा। तो शीतल इसमें नाम साथ में जुड़ा है, यहाँ पर H1 जुड़ा है, और अर्का मेघालय और अरुण अत्यंत हिसार ये सब किस्में हैं टमाटर की। ठीक है। इसके बाद टमाटर के फल जो है ये बोरोन की कमी से फट जाते हैं। लीफ कर्ल नामक वायरस जनित इसका एक अन्य प्रमुख रोग है। तो लीफ कर्ल इसमें एक रोग पाया जाता है और बोरोन की कमी से इसके जो फल हैं वो फटते हैं। सब्जियों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इनको भी देख लीजिए। बैगन विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। ये पूछा भी गया है, प्रश्न रेलवे वगैरह ने पूछा है कि बैगन में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सफ़ेद बैगन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण उपभोग करने पर स्वास्थ्य और जैव विविधता पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव है। तो बीटी बैगन पर रोक लगा दी गई थी। पूसा संबंध और पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा केतकी, पूसा दीपाली और वाइट स्टोवाल, पूसा हिमज्योति ये भी फूल गोभी की किस्में हैं। सभी कुकुरविट्स सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर कुकुरविटेसियस जो फसलें हैं इनके कड़वापन ग्लाइकोसाइड कुकुरविटोसिन के कारण होता है। तो जो फसलें हैं कुछ चीज़ों का कड़वापन है वो इसी के कारण हो जाता है, कुकुरविटोसिन के कारण। ठीक है, ग्लाइकोसाइड कुकुरविटेसिन।
अगला है खीरा पीलिया ग्रस्त रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें पानी अच्छा होता है। पूसा संयोग खीरा की एक किस्म है। पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, सम्राट लौकी, ये सब लौकी की किस्में हैं। सम्राट लौकी की विख्यात किस्में हैं। तो यहाँ देखिए ये संयोग जो है पूसा संयोग खीरा की यानी ककड़ी भी कहते हैं कई जगह, उसकी किस्में हैं। बाकी ये सारी लौकी की किस्में हैं, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन और सम्राट। अगला तथ्य है प्याज में चरपराहट एलाइल, प्रोपाइल और डाइसल्फाइड के कारण होती है। जो प्याज का तीखापन है कुल मिलाकर वो किसके कारण होता है? एलाइल, प्रोपाइल, डाइसल्फाइड के कारण। नासिक में सफ़ेद, पटना में लाल और पूसा लाल, अर्का निकेतन और अर्का प्रगति आदि प्याज की किस्में हैं। इसके अलावा अगला तथ्य दिया गया है प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए इथेरिल 2 क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड, इसका पादप वृद्धि नियामक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं इनमें लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए इथेरिल का यूज़ करते हैं। इसके बाद फसल हैं और उनके रोग हैं कि कौन सा रोग है और रोगजनक क्या है, तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है और डिसीजेज हैं। तो इसको हम देखेंगे अगली वीडियो में, अगले पार्ट के रूप में। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।